ओके, हम लोग कुछ ऑलरेडी कंसेप्ट देख चुके हैं चार्ज डेंसिटी का, और हम लोग चार्ज डेंसिटी मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, जैसे हमारे पास दो टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन हो जाते हैं, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। उन्हीं से रिलेटेड हम लोग सिंपल क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इफ़ ए चार्ज q is uniformly distributed over a surface of sphere of radius r, then its surface charge density is। ये तो बहुत सिंपल बात है, क्योंकि यहाँ पर सरफेस दिया गया है और सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा दिया गया है एंड इट इज़ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला हमको पता है q/a। ख़त्म। टोटल चार्ज आपके पास q दिया गया है एंड आई होप सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर सभी को पता है। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर equals 4πr²। Your answer will be this। कितना सिंपल सवाल है। This is your answer। Q divided by 4πr², this is called surface charge density। Now next question हमारे पास जैसे ये वाला क्वेश्चन। Now in this question it is given, what is the length of the rod which has linear density this and a charge of 1000 microcoulomb। अब ये भी सिंपल है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको लीनियर डेंसिटी क्या क्या गिवन है, लैम्बडा इक्वल्स 8 × 10⁻² कूलम पर मीटर। टोटल चार्ज Q दिया गया है आपको कितना, 1000 माइक्रोकूलम, विच इज़ कितना कूलम, 10⁻⁶ × 10⁻³ कूलम, दैट इज 10⁻³ कूलम। माइक्रो इज 10⁻⁶। तो क्योंकि ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, लैम्बडा इक्वल्स Q/L। आपका सवाल सर यहाँ तो दिया नहीं गया है, आप कैसे ले लिए हैं। जब तक क्वेश्चन में दिया नहीं जाए, कंसिडर चार्ज डेंसिटी टू बी यूनिफॉर्म। सो योर लेंथ L विल बी Q/λ, that is 10⁻³ divided by 8 × 10⁻², and your answer is -2 पर जाएगा 1/8 × 10⁻⁻1 मीटर। अब आप देख सकते हैं ऑप्शन सेंटीमीटर में भी है और मीटर में भी है, तो मैं बेसिकली मीटर में निकाल देता हूँ। तो 1/8 इज सेट टू बी 1/8 आप कर सकते हैं, 0.81 8, 8 2 16, 8 5 40, 0.125 × 10⁻⁻1 मीटर। मेरे ख्याल से ऐसा यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये हो जाएगा 0.0125 मीटर। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। क्या मैं यहाँ पर कुछ गलत किया हूँ? नहीं, सब कुछ सही है। -2 ऊपर जाएगा, कैलकुलेशन देख लेते हैं, 8 × 10⁻² एंड दिस इज 10⁻³ Q/λ। तो 10⁻² एंड -3 कट के क्या बनेगा, -1, दैट इज़ 0.0125 मीटर। अगर आप इसको, चलो हाँ सेंटीमीटर, ये तो मीटर में है, इधर सेंटीमीटर की भी यूनिट है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, 0.0125 × 100 सेंटीमीटर, दैट इज़ 1.25 सेंटीमीटर। ये ऑप्शन में है। नाउ यू कैन सी दिस इज़ एन ऑप्शन सी। सिंपल है ये भी, राइट। ये यूनिफॉर्म वाले क्वेश्चन ना डायरेक्ट होते हैं और बहुत सिंपल होते हैं, डायरेक्ट एंड बहुत सिंपल ना। अब फोर्थ वाला देखते हैं, कुछ थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब मेटल प्लेट ऑफ एरिया 2 मीटर स्क्वायर with 2 × 10⁻⁻6 कूलम चार्ज विथ वॉट, द सरफेस चार्ज डेंसिटीज। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया गया है। सिग्मा इक्वल्स Q/A, Q भी गिवन है कितना, 2 × 10⁻⁻6 कूलम डिवाइडेड बाय एरिया दे दिया 2 मीटर स्क्वायर। तो कूलम पर मीटर स्क्वायर में आंसर है 6 × 10⁻6 कूलम पर मीटर स्क्वायर। पर यहाँ पर माइक्रो कूलम में है 10⁻6 इक्वल्स माइक्रो, तो 6
माइक्रोकुलम पर मीटर स्क्वायर। आंसर इज 6। सी एकदम सिंपल होता है। जब तक आपके पास क्या होता है, यूनिफॉर्म वाला स्टोरी चलता रहता है, क्वेश्चन डायरेक्ट रहता है, बहुत डायरेक्ट रहता है ना। ये वाला क्वेश्चन देख लो। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द चार्जेस ऑफ टू कंडक्टिंग स्पीयर्स ऑफ रेड आई R1 and R2 which have equal surface charge density। चलो दो स्पीयर है, ये बना लिया। लेट ये वाला स्पीयर का रेडियस R1 है और इस पे चार्ज आपने दिया हुआ है Q1। सिमिलरली दूसरा स्पीयर भी बनाना पड़ेगा। इसका रेडियस है R2, इस पे चार्ज दिया हुआ है Q2। तो इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना होगा बच्चों? sigma 1 equals Q1 by area of sphere which is given by 4 pi R1 square and sigma 2 equals Q2 given by 4 pi R2 square। और क्वेश्चन में ये बात गिवन है कि have equal surface charge density, that is sigma 1 equals sigma 2। तो हमको ये बात पता है Q1 by 4 pi R1 square equals Q2 by 4 pi R2 square। 4 pi यहाँ से कैंसल आउट हो गया और आप यहाँ देख सकते हैं Q1 by Q2 equals R1 square by R2 square। यही तो पूछा था, what are the ratio of charges? तो R1 square by R2 square, ऑप्शन ए। सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं, एकदम सिंपल है, राइट। नेक्स्ट, ये थे यूनिफॉर्म डेंसिटीज़ के क्वेश्चन, राइट। ये भी एक यूनिफॉर्म का ही क्वेश्चन है, पढ़ लो। व्हाट इज़ द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर विच इज़ ए चार्ज ऑफ 6 माइक्रोकुलम। अब देखो, एक क्यूब है, आई होप क्यूब समझ में आता हो आपको। क्यूब है, क्यूब के आपके पास कितने सरफेस रहते हैं, कितने साइड होते हैं? ये एक साइड, ये दूसरा, ये फ्रंट वाला तीसरा, चौथा, 5, 6। ईच लेंथ की वैल्यू आपके पास गिवन है 5 सेंटीमीटर। सो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इक्वल्स 6 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ वन फेस। यही तो है, दैट इज 6 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर। और आपके पास हो गया 6 × 5 × 5 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। 25 6 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, ऐसा यूनिट है हमारे पास भाई। इक्वल्स 150 × 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर, राइट। Let's see that इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगा? सिग्मा इक्वल्स 6 × 10⁻⁻6 by 150 × 10⁻⁻4 कूलम पर मीटर स्क्वायर। अब इसको कैलकुलेट कर लेना, यू विल गेट द आंसर, राइट। नाउ so we'll go for next question। सी ये वाला जो क्वेश्चन है, ये नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है, राइट। अभी तक जितने क्वेश्चन मैंने आपको बताए सारे इजी क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, सारे यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन है। नाउ दिस क्वेश्चन इज ऑफ नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। पढ़ते हैं। A circle of radius r has a linear charge density lambda equals lambda naught cos square theta along its circumference। What is the total charge on the circle? ये एक अच्छा क्वेश्चन है। आपको बोला है कि कोई भी एक सर्कल है, आप कोई भी एंगल ले लो, चाहे यहाँ पर आप एक एक्सिस बना लो, एक्सिस बन गया।
एक्सिस भी बन गया आपके पास। और कोई भी एंगल थीटा पे, जैसे कि आपको सिखाया गया है, कोई भी एंगल थीटा पे इस पॉइंट पे चार्ज डेंसिटी, जैसे पॉइंट ए या कोई भी एंगल थीटा पे चार्ज डेंसिटी लैम्बडा इज गिवन बाय लैम्बडा नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। खत्म। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ विल यू कैलकुलेट दिस टोटल चार्ज ऑफ दिस रिंग। अब जब नॉन यूनिफॉर्म का केस होता है, मैंने आपको आज क्या बताया है, इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, राइट, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में देखो, जब नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है हम लोग क्या यूज़ करते हैं, लैम्बडा इक्वल्स डी क्यू बाई डी एल, या क्यू निकालने के लिए लैम्बडा डी एल, क्योंकि आपके पास लीनियर है, एरिया नहीं है। तो सिमिलरली जब हम यहाँ पास ये वाला क्वेश्चन आता है, मेरे को लेंथ देखना है, डी एल मतलब छोटा सा लेंथ, तो छोटा सा लेंथ मतलब मेरे को बहुत छोटा सा एंगल आगे पहुँचाना पड़ेगा। देखो एक छोटा सा एंगल लिया, ये दिस एंगल, और ये आपके पास जो लेंथ हो गया, ये छोटा सा लेंथ हो गया डी एल, और ये एंगल जो हो गया आपके पास डी थीटा, राइट, यही हो गया। तो जब आप यहाँ पर बोलते हैं कि टोटल चार्ज अगर इसके ऊपर क्यू निकालना है, अभी अभी फॉर्मूला हम लोगों ने देखा, क्यू कैसे निकलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ लैम्बडा डी एल, पर हम इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते, लैम्बडा नॉट कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा, वी कैनॉट इंटीग्रेट दिस। वाई वी कैनॉट इंटीग्रेट दिस, सॉरी डी थीटा गलती से लिख दिया, डी एल, यहाँ थीटा है और ये डी एल है, तो डी एल को डी थीटा में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और हमारे पास बहुत सिंपल तरीका है। आई होप आपको आर्क लेंथ का फॉर्मूला पता होगा। इफ दिस रेडियस इज आर, एंगल इज डी थीटा, सो वी नो दैट आर डी थीटा इक्वल्स डी एल। ये हम लोग पढ़े हुए हैं। ये कहाँ से पढ़े हुए हैं हम लोग, ये वाला बात कहाँ से देखे थे आपके पास, अगर आपके पास ये आर्क है, आर्क लेंथ अगर एल है, एंगल थीटा है, ये आर है, तो एल इक्वल्स आर थीटा, ये पढ़े हैं। तो आर डी थीटा इक्वल्स टी एल। ऑल आई नीड टू डू इज़ टू सब्सटीट्यूट, ख़त्म, सब्सटीट्यूट कर दो। तो यहाँ पर आपके पास क्या हो गया, आर डी थीटा सब्सटीट्यूट कर दिया डी एल को, लैम्बडा नॉट आर कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब देख लो यहाँ पर बाकी सब तो आपके पास कांस्टेंट है, बस कॉस स्क्वायर थीटा और डी थीटा का इंटीग्रेशन करना है। नाउ लिमिट्स पुट करना है। अभी कहाँ से कहाँ तक वेराई करेगा, थीटा स्टार्ट हुआ 0 मतलब ये पॉइंट, और पूरा घूम कर यहाँ पर आएगा मतलब 2 पाई। सी यहाँ से स्टार्ट हुआ, ऐसे छोटा छोटा डी थीटा लिया, पूरा घूमेगा क्योंकि पूरा चार्ज ऐड करना है और यहाँ ख़त्म करना है। तो लिमिट कहाँ से कहाँ हो गया, थीटा इक्वल 0 से थीटा इक्वल्स 2 पाई इक्वल्स आर लैम्बडा नॉट 0 से 2 पाई कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। सो cos square theta can be termed as 1 plus cos 2 theta by 2। ये है आर लैम्बडा नॉट 0 से 2 पाई 1 प्लस ये बाई 2 cos 2 थीटा डी थीटा। अब बस आप इसको इंटीग्रेट कर दें, यू विल गेट द आंसर आर लैम्बडा नॉट बाई 2। 1 का इंटीग्रेशन आपके पास क्या होगा, थीटा, एंड cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन होता है आपके पास प्लस साइन 2 थीटा बाई 2, और लिमिट पुट करनी है 0 एंड 2 पाई। तो आप यहाँ पर वैल्यू करके देख लो, आर लैम्बडा नॉट बाई 2 एंड पुट द लिमिट्स। अच्छा ये बात सभी को समझ में आया क्या, कॉस स्क्वायर थीटा वाला पार्ट, ये सिंपल ट्रिग्नोमेट्री है। कॉस स्क्वायर थीटा को आप 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2 लिख सकते हैं, राइट।
तो यहाँ पर हम लोग वैल्यू डालेंगे। सबसे पहले 2 पाई डालेंगे, 2 पाई प्लस साइन 2 इंटू 2 पाई बाई 2 माइनस 0 प्लस साइन 2 इंटू 0 बाय 2, राइट। सो योर आंसर विल बी r लैम्बडा नॉट बाई 2 इंटू 2 पाई। तो हो गया पाई r लैम्बडा नॉट, दिस इज द टोटल चार्ज ऑन दिस रिंग। तो लेट्स सी, पाई r लैम्बडा नॉट, दिस इज़ द टोटल चार्ज। सी कितना सिंपल है, इसमें कुछ करना नहीं पड़ा। मैंने आपको बताया, आपको बस पहचानना है यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब वेरिएबल होगा, यहाँ पर ये वेरिएबल था तो इट इज़ अ नॉन यूनिफॉर्म क्वांटिटी। आई होप आपको ये वाला बात समझ में आया होगा, किस तरीके से हम लोगों ने ये कैलकुलेट किया। नाउ सिमिलरली देयर इज़ अनदर क्वेश्चन इसी टाइप का। The charge density of a spherical charge distribution is given by rho r equals rho naught by n into r when r is less than n and 0 when r is greater than n. आपको ये बोला है what is the total charge on the distribution। अच्छा, अब यहाँ n क्या है वो given नहीं है, right? तो वो कुछ भी हो n, तो हमको क्या लेना है, लेना देना है उसके। मेरे ख्याल से n यहाँ पर क्या होगा, रेडियस होगा, रेडियस ऑफ द स्पीयर होगा मेरे ख्याल से। तो मैं उस हिसाब से यहाँ पर बोल देता हूँ, यहाँ पर डेटा मेंशन कर देता हूँ, n इज़ द रेडियस ऑफ स्पीयर। ऐसा कंसिडर कर लेता हूँ, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि n रेडियस है कि नहीं। n कोई एक पर्टिकुलर डिस्टेंस भी हो सकता है। मतलब मैं यहाँ पर बोलता हूँ कि एक स्पीयर बना लिया, राइट, और बोला है कि यहाँ से n रेडियस तक, n पॉइंट तक ही चार्ज है, चार्ज डेंसिटी है। मतलब बाकी बाहर ज़ीरो का मतलब क्या है, मतलब यहाँ के अंदर तक ही चार्ज है एंड डिस्टेंस तक, और बाहर कोई चार्ज नहीं है, सिर्फ अंदर है। इसका मतलब यही है और कुछ नहीं। इसलिए मैंने बोल दिया लेट n इज़ द रेडियस ऑफ द स्फीयर, और कोई मतलब नहीं है। नहीं भी बोलोगे तो चलेगा, राइट। रेडियस ऑफ द स्फीयर अप टू विच charges are present, right। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे आगे, टोटल। अब ये वॉल्यूमेट्रिक है, और वॉल्यूमेट्रिक में मैंने आपको क्या सिखाया हुआ है, वॉल्यूमेट्रिक में हम लोगों ने देखा है जब हम लोग वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी निकालेंगे, रो इक्वल्स डी क्यू बाई डी वी, क्यू इक्वल्स रो डी वी, सिंपल है। तो लेट्स सी, तो यहाँ पर वही करूँगा, वॉल्यूमेट्रिक है। तो वॉल्यूमेट्रिक जब है तो हम वापस से क्या लिखेंगे, रो इक्वल्स डी क्यू बाई डी वी, और इफ आई नीड टू कैलकुलेट क्यू जो पूछा है, टोटल चार्ज ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन, इंटीग्रेशन ऑफ रो डी वी। ये जो इंटीग्रेशन ऑफ रो डी वी है ना, मैं इसको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया हूँ, राइट, कि क्यों इंटीग्रेट करते हैं। आप अगर यहाँ पर देखेंगे, मैं इसका पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया हूँ कि वाई वी इंटीग्रेट, इंटीग्रेशन का रीज़न क्या है। इंटीग्रेशन में मैं कोई फार्मूला नहीं बनाया हूँ, यहाँ रीज़न दिया हूँ कि हम इसलिए इंटीग्रेट करते हैं, राइट। तो क्योंकि जब हमको एडिशन करना होता है, तो इसीलिए मैं ये वाला पार्ट आपको बताता हूँ। देखो, Q इक्वल्स इंटीग्रेशन ऑफ रो डी वी। अब आप बोलेंगे सर ठीक है, ये तो बाकी सारा बात तो ठीक है, यहाँ पर तो मैं लिख भी दूंगा रो नॉट बाय n इंटू आर डी वी। इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे? अरे बरोबर करेंगे, कैसे? डी वी लेकर आना है। अगर ये याद रखना तरीका जो बता रहा हूँ, ऐसे जो डी वी डी थीटा ये सब कैलकुलेट करने के लिए, हाउ वी एंड आर आर लिंक्ड, बिकॉज यहाँ आर वेरिएबल है, तो
तो आपको वॉल्यूम और आर में रिलेशन निकालना है, और वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर और आर में एक ही रिलेशन है, 4/3 पाई आर क्यूब। आप कुछ मत कीजिए, बस इसको dv/dr कर लीजिए, जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 3 × 4/3 पाई आर स्क्वायर, कट गया, विच इज़ इक्वल्स 4 पाई आर स्क्वायर। तो dv की वैल्यू क्या हो गई 4 पाई आर स्क्वायर इंटू dr। ऐसे ही किया जाता है, लास्ट क्वेश्चन में भी मैंने ऐसे ही किया, r और थीटा में मैंने एक रिलेशन निकाल, सॉरी थीटा और l में एक रिलेशन निकाल लिया और इंटीग्रेट कर दिया। वही तो क्या है, यहाँ पर भी वही करूँगा, वॉल्यूम और r में एक रिलेशन निकाल लिया और उसको क्या कर दिया, डिफ्रेंशिएट कर दिया। तो आपके पास यहाँ dv की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 पाई आर स्क्वायर dr, आ गया dv, सब्सटीट्यूट इट। तो आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, q इक्वल्स ρ0/n इंटू r इंटू 4 पाई आर स्क्वायर dr, राइट। अच्छा, बहुत लोग बोलेंगे सर यहाँ पर ग्रेटर देन आर में क्यों नहीं किया, अगर ग्रेटर देन आर में कुछ होता तो मैं ज़रूर करता, कुछ है ही नहीं, रो dv, मतलब आप यहाँ पर अगर लिमिट्स डालेंगे भी, आप बोलेंगे ग्रेटर देन आर में करना है, चलो करके दिखा देता हूँ। मैं 0 से पहले यहाँ पर n तक ले लिया, फिर फॉर ग्रेटर देन n, मतलब आप n से इन्फिनिटी तक डेंसिटी क्या लिखोगे, कितना है 0 dv, तो ये वाला पार्ट क्या हो जाना है 0 हो जाना है, इसलिए नहीं किए, राइट। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी, राइट, इसलिए ये आगे नहीं बढ़ा रहा था मैं। चलो अब इसको वैसे ही कंटिन्यू करते हैं, ये इंटीग्रेट करना है कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर n तक। वैल्यू देखो, जो जो कांस्टेंट है बाहर निकाल देता हूँ मैं, q इक्वल्स 4 पाई ρ0/n कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ r³ dr। सो और इसको इंटीग्रेट करेंगे कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर n तक, विच इज़ 4 पाई ρ0/n r का पावर 4/4 0 से n, 4 पाई ρ0/n इंटू n का पावर 4/4, कट गया, एंड आंसर आ गया आपके पास q इक्वल्स पाई ρ0/n³। सी, दोनों ही केस में आपके पास चार्जेस आ गया। सो दिस आर सर्टन एग्जाम्पल्स या क्वेश्चंस जो डायरेक्ट क्वेश्चन से हमारे किससे रिलेटेड, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड।